हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे पेपर कटिंग का 3 सीरीज हो गया था। आज चौथा है उसका आगे का सीरीज 10 मई 2024 तक का हो गया था। उसके आगे देखते हैं। नेपाल से नेक्स्ट हेडिंग है, नेपाल से प्रदूषित जल ले आ रही सिरसिया नदी गंडक। सिरसिया नदी और गंडक ले आ रही है नेपाल से जितना भी प्रदूषित है जल, वो इसके बारे में डिटेल देखते हैं। नेपाल से प्रदूषित जल लेकर सिरसिया नदी बिहार आ रही है और गंडक व गंगा के पानी को प्रदूषित कर रही है। नेपाल से एक सिरसिया नदी है जो वहां के दूषित जल को लेके आती है और हमारे बिहार में गंडक और गंगा नदी को प्रदूषित करती है। देश की अब तक 351 प्रदूषित नदियों में बिहार की 6 नदियां सम्मिलित हैं। टोटल हमारे देश में 351 नदियां हैं जो प्रदूषित हैं और उनमें से 6 नदियां सिर्फ बिहार में हैं जो प्रदूषित हैं अभी तक, जिसमें से प्रमुख हैं गंगा, पुनपुन और सिरसिया। गंगा, पुनपुन और सिरसिया। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। मंगलुरु के चिकित्सक डॉक्टर प्रभु को मरणोपरांत राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। एक चिकित्सक है, मंगलुरु के हैं, उनको मरणोपरांत राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है, जिनका नाम क्या है? डॉक्टर जे लक्ष्मण प्रभु। डॉक्टर जे लक्ष्मण प्रभु जी को राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। इसरो ने रचा कीर्तिमान, 3D प्रिंटेड लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया। इसरो ने रचा कीर्तिमान, 3D प्रिंटेड लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण करके इसरो ने लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण कर कीर्तिमान रच दिया है। नेक्स्ट हेडिंग। पुतिन ने मिखाइल को फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अभी कुछ समय पहले हुआ था कि पुतिन, जो कि 6 साल के लिए रूस के नया राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, और उन्होंने मिखाइल को फिर से वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। दोबारा प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए मिखाइल मिशुस्टिन के साथ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये फोटो है। नेक्स्ट देखते हैं। चेन्नई में देश की पहली सफल रोबोटिक साइटोरेडक्टिव सर्जरी किया गया है। रोबोट के द्वारा साइटोरेडक्टिव सर्जरी कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। चेन्नई के अपोलो कैंसर सेंटर ACC के कैंसर रोग विशेषज्ञों ने अपेंडिक्स कैंसर, स्यूडोमाइनोसोमा पेरिटोनी के लिए हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी के साथ भारत की पहली रोबोटिक साइटोरेडक्टिव सर्जरी सफलतापूर्वक किया। अर्थात भारत के चेन्नई में रोबोटिक सर्जरी किया गया है, जो एक तरह से अपेंडिक्स कैंसर है, तो वो सफलतापूर्वक हो गया है। नेक्स्ट हेडिंग। स्वदेशी JNI प्लेटफॉर्म हनुमान 98 भाषाओं में उपलब्ध है। हमारे देश का स्वदेशी JNI एक प्लेटफॉर्म है, वो कितने भाषाओं में उपलब्ध है? तो 98 भाषाओं में, और उस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? हनुमान। भारत का पहला स्वदेशी बहुभाषी और किफायती JNI प्लेटफॉर्म हनुमान 12 भारतीय भाषाओं सहित विश्व के 98 भाषाओं में उपलब्ध है। तो उस प्लेटफॉर्म के द्वारा भारत के कितने भाषाओं को हम जान सकते हैं? 12, और वर्ल्ड के 98 भाषाओं को, और ये प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। हनुमान 98। नेक्स्ट। 2 दशक का सबसे शक्तिशाली सौर तूफान धरती से टकराया। 2 दशक का सबसे शक्तिशाली सौर तूफान वो धरती से टकरा चुका है। पृथ्वी से शुक्रवार को बीते 2 दशक का सबसे शक्तिशाली सौर तूफान टकराया है। इस कारण भारत के जो लद्दाख है वहां से लेकर अमेरिका के फ्लोरिडा तक आकाश अरोरा प्रकाश से जगमगाता हुआ दिखा। इसे लोगों ने खुली आंखों से देखा। कुछ जगहों पर उपग्रहों और बिजली के ग्रिड को नुकसान होने की भी आशंका है। लद्दाख में ऐसी खगोलीय घटना होना दुर्लभ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि लद्दाख में ऐसी खगोलीय घटना होना दुर्लभ है, लेकिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा। और डिटेल इसके बारे में जानते हैं। 2003 में आखिरी बार आया था ये सौर तूफान। 2003 में आखिरी बार आया था और फिर से 2024 में आया। यह सौर तूफान अक्टूबर 2003 के बाद दूसरा सबसे बड़ा तूफान है।
हेलोवीन तूफान के कारण स्वीडन में ब्लैक आउट हुआ और तूफान के कारण दक्षिण अफ्रीका में ग्रिड ठप पड़ गए थे। 1-2 दिनों में इसी तरह का खतरा बढ़ सकता है। नेक्स्ट तो उसका ये इमेज है, किस तरीके से हमारा सौर तूफान आया था। खगोलीय घटना से लद्दाख के हेनले डार्क स्काई रिजर्व में आसमान गहरे लाल रंग की चमक से रोशन हो गया था। यह इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि लद्दाख का कौन सा रिजर्व में आसमान गहरे लाल रंग की चमक से रोशन हुआ, तो हेनले डार्क स्काई रिजर्व। हेनले डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थित है? लद्दाख में। नेक्स्ट हेडिंग, 3000 प्रकाश वर्ष दूर नए तारे का जन्म देख सकेंगे लोग। आम लोग जो हैं पृथ्वी के, वो 3000 प्रकाश वर्ष दूर एक नया तारा का जन्म हुआ है और उसको सभी लोग देख सकते हैं। अब से लेकर उसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। हमारे सौर मंडल से 3000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर TCRB नामक तारामंडल के सबसे चमकीले तारे विस्फोट होने वाला है। यही एक नए तारे का जन्म होगा और 80 साल बाद यही प्रक्रिया फिर से दोहराई जाएगी। इस विस्फोट की चमक को 3 रातों तक पृथ्वीवासी अपनी आंखों से देख सकेंगे। और ये जो नया तारा का जन्म होगा उसका क्या नाम है? टी कोरोना बोरेलिस। टी कोरोना बोरेलिस, शॉर्ट में TCRB। और इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। TCRB तारामंडल में होने वाला जोरदार विस्फोट आसमान में उत्तर दिशा की तरफ दिखाई देगा। आसमान में किधर दिखाई देगा? उत्तर दिशा की तरफ। पिछली बार TCRB में विस्फोट 1944 में हुआ था। 1944 में हुआ था और फिर से ये हो गया। हालांकि तब इस पर खास ध्यान नहीं हो सका था क्योंकि अभी हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। तारों की एक स्टेज होती है, रेड जायंट और व्हाइट ड्वार्फ। ये रेड जायंट और व्हाइट ड्वार्फ के बारे में देखते हैं क्या है। तारा, ग्रह, चंद्रमा, धूमकेतु आदि खगोलीय पिंडों में लाल दानव रेड जायंट और सफेद बौना व्हाइट ड्वार्फ तारों की एक स्टेज होती है। अपनी ऊर्जा से प्रकाशित हमारे सूर्य जैसा कोई भी तारा जब अत्यधिक परमाणु विस्फोटों के कारण गर्म हो जाता है तो यह फैलने लगता है और फैलने के बाद ये चारों तरफ असीमित ऊर्जा के आवरण के कारण यह लाल दिखता है, जिसकी वजह से इसे लाल दानव या रेड जाइंट कहते हैं। सफेद बौना इसका अलग चरण है। जोरदार विस्फोट के बाद तारा अपने बाहरी आवरण अंतरिक्ष में फेंक देता है और भीतर का सफेद कोर ही बचता है। इसे सफेद बौना कहते हैं। हालांकि TCRB में होने वाला विस्फोट इन्हीं दोनों के बीच की क्रिया से होता है। जो रेड जाइंट है और सफेद बौना तारा होता है, इन दोनों के बीच का जो क्रिया होता है वही TCRB में देखने को मिलता है और नया तारा का जन्म होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हेडिंग। 3 डिग्री गर्म हुई पृथ्वी तो डूब जाएंगे दुनिया के कई शहर। हेडलाइन है 3 डिग्री गर्म हुई पृथ्वी तो डूब जाएंगे दुनिया के कई शहर। इसके बारे में चेतावनी दी गई है, अगर तापमान इसी तरह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रहा तो 3 डिग्री तक पहुंच जाएगा तो दुनिया के कई शहर समुद्र में डूब जाएंगे। इसके अलावा भीषण हीट वेव होगा और बाढ़ के हालात देखने को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र ने भी चेतावनी दी है कि दुनिया जलवायु संकट के कगार पे है, फिर भी हम इसके लिए उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया का तापमान अभी 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ने की संभावना है। 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ने की संभावना है और जैसे ही 3 डिग्री हो जाएगा तो बहुत सारे देश डूब जाएंगे, बहुत सारे शहर, जिससे विनाशकारी गर्मी, बाढ़ और तूफान आएंगे। केवल 6% विशेषज्ञों ने कहा है कि दुनिया तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने के लक्ष्य को हासिल कर पाएगी। लोगों का आशावादी सोच है कि हम उससे ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। नेक्स्ट, केस किंग ने पलक तिवारी को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। केस किंग एक कंपनी है जिन्होंने पलक तिवारी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। कामी ने रिकॉर्ड 29वीं बार, कामी रीता सिरपा जो हैं वो नेपाल की रहने वाली हैं, उन्होंने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। नेपाल के कामी रीता शेरपा ने रविवार सुबह 29वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पे चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और वो कितनी साल की हैं? तो वो 54 वर्षीय हैं और पर्वतारोही हैं और अब तक सबसे अधिक 29 बार इन्होंने चढ़ाई की है। नेक्स्ट देखते हैं हेडिंग।
नहीं रहे प्रसिद्ध मूर्तिकार प्रभात राय। प्रसिद्ध मूर्तिकार एक हैं प्रभात राय, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी निधन 60 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। चिंता का विषय है कि समुद्री इलाकों को बचाने में दुनिया भर की सरकारें विफल हो चुकी हैं। समुद्री इलाकों को बचाने में दुनिया भर के बहुत सारे देश हैं, बहुत सारी सरकारें हैं जो अब तक उनको नहीं बचा सकी हैं। औद्योगिक गतिविधियों के कारण जैव विविधता का संरक्षण मुश्किल होता जा रहा है। इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं। समुद्र के आसपास के इलाकों को बचाने के वादों में दुनिया भर की सरकारें विफल रही हैं। कंजर्वेशन लेटर्स में प्रकाशित दुनिया के सबसे बड़े 100 समुद्र संरक्षित क्षेत्रों में किए गए विश्लेषण में यह तथ्य सामने आया है कि वो सफलतापूर्वक उनका संरक्षण नहीं कर सके। 11 शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा अध्ययन किया गया है कि इसमें दुनिया के 100 सबसे बड़े समुद्र संरक्षित क्षेत्र का विश्लेषण किया गया है, जो कि वैश्विक स्तर पर कुल समुद्री संरक्षित क्षेत्र का लगभग 90% है। और इस रिपोर्ट से पता चला है कि हम सफल नहीं हो पाए हैं। 100 समुद्री संरक्षित क्षेत्रों पर अंतर्राष्ट्रीय टीम का अध्ययन किया गया। 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को संरक्षित करने का लक्ष्य है 2030 तक। अब देखिए आगे क्या होता है। 18,000 से अधिक समुद्री संरक्षित क्षेत्र हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार दुनिया भर में महासागर के 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर समुद्री संरक्षित क्षेत्र हैं। लिस्ट में 18,000 से अधिक समुद्र संरक्षित क्षेत्र हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं हम। अमेरिका को खूब बढ़ा निर्यात, चीन रहा सबसे बड़ा साझेदार। अमेरिका का निर्यात बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और सबसे ज्यादा यहाँ का निर्यात उनके हथियारों की वजह से होता है। और चीन का भी साझेदार सबसे बड़ा साझेदार अमेरिका का रहा है। पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत से अमेरिका को निर्यात 48%, 48%, तो चीन से आयात में 44% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 5 वर्षों में भारत से अमेरिका को निर्यात 48% और चीन से आयात में 44% ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई है। भारतीय उत्पादों के लिए अमेरिका सबसे आकर्षक बाजार बना हुआ है। भारतीय उत्पादों के लिए अमेरिका सबसे आकर्षक बाजार है, इसलिए हमारे निर्यात में वृद्धि हो रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय कारोबार $118.3 रहा है। 118.3 अरब डॉलर रहा है। इसके बावजूद अमेरिका भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार नहीं है। वित्तीय वर्ष चीन भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार रहा है। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार $118.41 अरब डॉलर हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं कि चीन से आयात में कमी नहीं होने के कारण, मतलब चीन से हमारा जो आयात है वो बढ़ता ही जा रहा है कमी होने के बजाय। रिपोर्ट में चीन से आयात में कमी नहीं होने के कारण भी बताए गए हैं। इसके मुताबिक भारत ने 2023-24 में चीन से 4.2 अरब डॉलर का टेलीकॉम व मोबाइल, चाइना सबसे ज्यादा व्यापार हमारा टेलीकॉम, मोबाइल और फोन में आयात में किया जा रहा है, तो इस वर्ग में कुल आयातों का 44% है। इसी तरह भारत ने कुल कंप्यूटर व प्रौद्योगिकी आयात का 77%, नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े उपकरणों के आयात का 65%, ईवी बैटरी के लिए 75% हिस्सा चीन से मंगाया है। अर्थात हमारा इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल क्षेत्रों में चीन से आयात बढ़ा है। नेक्स्ट देखते हैं हेडिंग क्या है। सुअर की किडनी प्रत्यारोपित कराने वाले पहले इंसान की मौत हो चुकी है। सुअर की जेनेटिकली मॉडिफाइड किडनी प्रत्यारोपित कराने वाले पहले इंसान थे, जिनका नाम था रिचर्ड रिक। रिचर्ड रिक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सुअर की किडनी ट्रांसप्लांट कराई थी और इनकी अब मौत हो चुकी है। उनके परिवार और सर्जरी करने वाले अस्पताल ने शनिवार को कहा कि प्रत्यारोपण के लगभग 2 महीने बाद, प्रत्यारोपण के 2 महीने बाद ही मैन की मौत हो गई है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल में इस साल मार्च में स्लेमन ईश्वर की किडनी लगवाई थी। उनके 2 महीने में मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। दीक्षा ने 1500 मीटर दौड़ में बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। दीक्षा ने 1500 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है इन्होंने। भारतीय ट्रैक एथलीट के एम दीक्षा ने लॉस एंजलिस में साउंड रनिंग ट्रैक महोत्सव में महिलाओं की 1500 मीटर में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है।
जबकि अविनाश सावली पुरुषों की 5000 मीटर स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहे हैं। दीक्षा ने शनिवार को 4 मिनट 4.78 सेकेंड का समय लेकर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। बिहार में बिहार से चारों सदन के सदस्य रहने वाले तीसरी हस्ती थे सुशील मोदी, और इनका देहांत हो चुका है। विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा के बाद चुने गए थे राज्यसभा के सदस्य। इनका थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। बिहार की राजनीति में उप मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक चर्चित रहे थे सुशील कुमार मोदी। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव पद से लेकर चारों सदन का सदस्य बनने का गौरव प्राप्त किया था। लालू प्रसाद यादव एवं नागमणि के बाद सुशील मोदी ही ऐसी राजनीतिक हस्ती थे। वे विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रहे। लालू पर उन्होंने लालू लीला नाम से किताब भी लिखी थी। लालू लीला नाम से किताब भी लिखी थी सुशील मोदी ने। पिछले महीने ही इनका मार्च में कार्यकाल समाप्त हुआ था। सुशील मोदी 1990 में पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए थे। वह विधानसभा क्षेत्र पटना सेंट्रल था, जिसे अब कुम्भरार विधानसभा क्षेत्र कहा जाता है। वर्ष 2004 में वे भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। उन्हें 2005 में बिहार में भाजपा विधानमंडल दल का नेता चुना गया और 2020 को लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान के निधन के बाद खोली गई। हो गया, इतना ही था। मैं ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं हेडिंग। आम खटुआ ने शॉटपुट में बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। आभा खटुआ जो है वो शॉटपुट में क्या राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना चुके हैं। आभा खटुआ शॉटपुट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं। आभा खटुआ ने राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दूसरे दिन सोमवार को यहां 18.41 मीटर की दूरी के साथ महिलाओं की गोला फेंक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं। महिलाओं की गोला फेंक शॉटपुट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो आभा खटुआ ने। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। कश्मीर में 28 वर्ष का टूटा रिकॉर्ड। कश्मीर में 28 वर्ष का रिकॉर्ड टूट चुका है। कश्मीर में मतदान पिछले 28 वर्ष का रिकॉर्ड टूट गया है। श्रीनगर संसदीय सीट पर करीब 38.5% मतदान हुआ, जबकि 2019 के चुनाव में मात्र 14% ही हुआ था, जबकि अब बढ़ के 38% हो गया है। इससे पहले श्रीनगर सीट पर 1996 के लोकसभा में मात्र 40% वोटिंग हुई थी। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। 10 वर्षों में 51.40 करोड़ का रोजगार का सृजन हुआ है। 10 वर्षों में 51.40 करोड़ रोजगार का सृजन हो चुका है। पिछले 10 साल 2014-24 के कार्यकाल में 51.40 करोड़ रोजगार का सृजन हुआ है। इनमें 19.79 करोड़ रोजगार का सृजन सरकार के विभिन्न स्कीम व नीतियों की वजह से हुआ, तो 31.61 करोड़ रोजगार बैंकों की तरफ से कारोबार के लिए दिए गए कर्ज की वजह से संभव हो चुका है। इसका मेन पॉइंट फर्स्ट है कि स्कॉच समूह ने आर्थिक नीतियों के अध्ययन के आधार पर अपनी ताजा रिपोर्ट में दावा किया, सरकार की नीतियों व स्कीमों से 19.79 करोड़ रोजगार का सृजन हुआ है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। पदार्पण पर चोटिल ब्रिटिश मुक्केबाज का निधन। पदार्पण पर जो चोट लग गया था ब्रिटिश मुक्केबाज से, उनका निधन हो गया है। ब्रिटिश के 29 वर्षीय मुक्केबाज हैं जिनका नाम है शेरिफ लावल। शेरिफ रावल का पदार्पण मैच के बाद इनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है। श्याम निखिल को 12 वर्ष के बाद मिला ग्रैंड मास्टर का दर्जा। श्याम निखिल को 12 वर्ष के बाद ग्रैंड मास्टर का दर्जा मिल चुका है। श्याम निखिल हाल ही में दुबई पुलिस मास्टर्स टूर्नामेंट में अपना तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम प्राप्त करके भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 8 वर्ष की आयु में शतरंज खेलना शुरू किए थे श्याम निखिल, और श्याम निखिल को क्या मिला है? तो 12 वर्ष के बाद ग्रैंड मास्टर का दर्जा मिल चुका है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। प्रदूषण में रहना जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। हमारे जीवन का जो मौलिक अधिकार है कि स्वच्छ हमें वायुमंडल एनवायरमेंट मिले, तो उसका ये उल्लंघन है। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रतिदिन 3800 टन कचरे की असंशोधित अनट्रीटेड रह जाने को सुप्रीम कोर्ट ने भयानक स्थिति करार दिया है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यह प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के
नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन है। नेक्स्ट 15 मई तक से स्टार्ट है, तो वो अगले वीडियो में करेंगे। 11 से 14 मई तक हो चुका है हमारा पेपर कटिंग। अब वीडियो को करते हैं एंड।